से राव अनवर साहब मतलब चले हुए कारतूस के बारे में यकीनन अब पीपल्स पार्टी की राय भी बदल चुकी है और राव अनवर साहब की राय भी अब बदल चुकी है। ये राव अनवर साहब उस वक्त करप्शन की बातें क्यों नहीं करते थे जब इनको सब इंस्पेक्टर से और हवलदार से ऊपर लेके आया गया और इनको जिस तरह जम करवा के प्रमोशन करवाई गई। फैसल भाई यहीं बैठे हुए, उनसे ज्यादा बेहतर इस बारे में कोई बात ही नहीं कर सकता। वो खुद कराची में रिपोर्टिंग करते रहे, सामानों गुजर गए। तो राव अनवर साहब को भी अब पता है कि अब उनकी सपोर्ट में पीपल्स पार्टी नहीं है। जब से ये सारा सिस्टम जो पाकिस्तान में और खासतौर पर कराची में होता था और पीपल्स पार्टी जिस तरीके से अपने नेटवर्क को इस्तेमाल करती थी, राव अनवर साहब तो उसके रूए रवा थे। वो तो अगर किताबें लिखना शुरू करें पीपल्स पार्टी के उन कामों पे जो उनसे करवाए गए, तो मेरा ख्याल है कि कितने सफ़े काले हो जाएंगे। उन्होंने वो तमाम चीजें जिसके राज उनके पास मौजूद है, मैं समझती हूँ उसमें से सिर्फ 5% बात की है। उन्होंने सिर्फ पीपल्स पार्टी को ये मैसेज दिया है कि अगर आपने मतलब ऑब्वियसली मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, तो वो अगर रिटायर हो चुके हैं, वो अगर अपनी पावर से निकल चुके हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनके दिल में जो राज मौजूद है वो राज कभी खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने सिर्फ एक सिक्का फेंका है, मेरी नजर में एक कार्ड फेंका है ये बताने के लिए कि मैं ये सब कुछ बोल सकता हूँ। ये जो खरबों की बातें वो कर रहे हैं, देखिए मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं कि पीपल्स पार्टी के ऊपर करप्शन के इल्जामात लगते रहे, किसी न किसी हद तक कुछ चीजों में सदाकत होती है तो बात की जाती है, अदरवाइज उन चीजों की बात व्यस्त नहीं होती। पीपल्स पार्टी के ऊपर करप्शन के इल्जामात लगते रहे, 2008 से 2013 तक इनमें बहुत आवाजें और वजन रहा, लेकिन इनके ऊपर किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। और उस जमाने में राव अनवर साहब बड़े प्राइम सेलिब्रिटी की तरह कराची की सड़कों पर घूमते थे और एक तरीके से पूरे कराची में जहां उनका दिल चाहता था दंदनाते फिरते थे। उनके साथ कुछ और भी उनकी टीम के लोग जरूर होंगे, लेकिन उनके पीछे एक पूरी हिस्ट्री मौजूद है कि किस तरीके से उनको एक महदूद ओहदे पर रहते हुए भी लामहदूद इख्तियारात दिए गए और कराची में उनका तूती बोलता था। तो आई थिंक पीपल्स पार्टी को भी ये समझना पड़ेगा कि वो राव अनवर साहब को बिल्कुल इसी तरह उखाड़ के अपने पास से अपने उस पूरे एसेंस को फेंक नहीं सकती है उन तमाम चीजों में जिसके लिए इस्तेमाल राव अनवर साहब को किया गया। तो आई थिंक दोनों तरफ से खामोशी, इससे ज्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता कि राव अनवर साहब भी खामोश रहें और पीपल्स पार्टी भी खामोश रहे। ये जरूर इम्पोर्टेंट है कि राव अनवर साहब इस वक्त किसकी इमा पर ये बात कर रहे हैं। क्या जो बशीर मेमन साहब की एंट्री हुई है और उसके बाद जो चीजें डेवलप हो रही हैं, पीपल्स पार्टी के वो लोग या जो पीपल्स पार्टी से एफिलिएशन रखते थे, जब उन लोगों को बिलावल साहब के एक्टिव होने के बाद साइड लाइन किया जा रहा है, जो एक करप्ट प्रैक्टिस पीपल्स पार्टी की रही है, जो जरदारी साहब का प्राइम दौर था, बिलावल साहब की डायनामिक्स थोड़ी सी मुख्तलिफ है, तो उन्होंने कम से कम इस बैगेज से अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की है जिसमें राव अनवर साहब या इस किस्म की शख्सियात आती हैं। तो आई थिंक ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि इन शख्सियात से आप ऐसे यकदम जान नहीं छुड़ा सकते, आपको आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों से फेज आउट करना पड़ेगा, वरना ये बैगेज आपको कहीं ना कहीं ले डूबेगा। जो बातें वो कर रहे हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अगर मैं रस्मी बातें करूं तो बिल्कुल होनी चाहिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन आज तक पीपल्स पार्टी की कौन सी करप्शन की ऐसी हिस्ट्री है या केस है जिसका कोई मंतकी अंजाम हुआ हो। अरबों रुपए की, खरबों रुपए की आप बात करें, निकलता 1 रुपया नहीं है। लेकिन सबको पता है कि पीपल्स पार्टी किस तरीके से रन करती है, सबको पता है कि कराची का जितना बजट है वो सिंध में कैसे इस्तेमाल होता है, सबको पता है कि बजटिंग में कितनी लेन देन और क्या कुछ होता है। सरकारी ओहदों पे कराची में आप कहीं भी चले जाएं, कौन से लोग बैठे होते हैं, कितने पैसों में आपको CSP ऑफिसर की नौकरी मिलती है, कौन सा मिनिस्टर वो नौकरी आपको दिलवाता है और कितना कमीशन देता है। मतलब ये बात वहां बच्चे बच्चे को पता है। तो कुछ चीजें ढकी छुपी नहीं है सिंध की पॉलिटिक्स में और पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स में। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी के बारे में अगर वो ये बात कह रहे हैं तो उनको बहुत ज्यादा जिक पहुंची है और उसको पीपल्स पार्टी को कंसल्ट करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा। अदरवाइज फिर राव अनवर साहब एक ऐसा मुसीबत बनके, एक ऐसा बैगेज बनके उनके गले में आएंगे कि वो फिर शायद उनसे जान छुड़ानी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि केसेस से तो वो देर सवेर निकल जाएंगे, लेकिन जो बातें उनके पास मौजूद है उन बातों से पीछे छुड़ाना पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल होगा। और बिलावल साहब भी जो जलसे में खड़े होकर बड़े ललकार से कह रहे थे कि जी मेरे ऊपर तो करप्शन का एक भी इल्जाम नहीं है, फिर उनको भी लेने के देने पड़ जाएंगे। उनको भी सोचना पड़ेगा कि राव अनवर के स्टेटमेंट के बाद होगा तो होगा क्या।